यूपी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों को। मेरठ के 7 लोगों की राजस्थान के सीकर में कार में जिंदा जलकर मौत हो गई। सभी लोग सालासर बालाजी के दर्शन करने गए थे। मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। अन्य 2 लोग उनके रिश्तेदार हैं। मरने वाले मेरठ कैंट से भाजपा के पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल के रिश्तेदार हैं। हादसा चूरू सालासर स्टेट हाईवे पर रविवार दोपहर 2:30 में हुआ, जब तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई। इसके बाद कार और ट्रक में आग लग गई। कार में गैस कीट लगी थी और ट्रक में मेडिकल कॉटन रुई भरी थी। आग लगने से कार के दरवाजे नहीं खुल पाए और उसमें सवार 3 महिलाओं, 2 बच्चों और 2 पुरुषों की झुलसकर मौत हो गई। सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने रविवार सुबह 5 बजे फायरिंग की गई। 2 बाइक से आए हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग किए। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान अपने घर में ही थे। घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान के फ़ोन पर बात की। शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा। एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खान को लॉरेंस बिश्रोई गोल्डी बराड़ गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी। समाजवादी पार्टी ने बदायूं में एक बार फिर अपना कैंडिडेट बदल दिया है। अब शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले दोपहर में 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। डुमरियागंज से भीष्म शंकर तिवारी को टिकट दिया है, जबकि मछली शहर से पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को मैदान में उतारा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल से यूपी में चुनाव प्रचार शुरू किया। पहली रैली में सहारनपुर के नागल में की। इसके बाद मुजफ्फरनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर में मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच भी बनाई जाएगी। कांग्रेस ने रविवार 14 अप्रैल को उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस की यह 16वीं लिस्ट है। इसमें दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 10 नामों का ऐलान किया गया है। प्रयागराज से उज्ज्वल रेवती रमन सिंह को टिकट दिया है। उज्ज्वल ने 2 अप्रैल को सपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। ईरान की सेना ने शनिवार देर रात 3 बजे भारतीय समय के मुताबिक इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है। इजरायली सेना ने इस हमले की जानकारी दी। अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन मार गिराए। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागे गई मिसाइलों को रोका। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल ने नेवातिम एयरफोर्स बेस को कुछ नुकसान पहुंचा है। हमले की वजह से मची भगदड़ में 12 लोग घायल हो गए हैं। इजरायली चैनल 12 ने बताया है कि ईरान ने ड्रोन हमला किया है। कुछ ड्रोन्स को सीरिया और जॉर्डन में भी मार गिराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर इस हमले को ऑपरेशन 2 प्रॉमिस नाम दिया है। दरअसल 1 अप्रैल को इजरायली ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला किया है। लाहौर के डॉन अमीर सरफराज की हत्या कर दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमीर को लाहौर में कुछ लोगों ने गोली मार दी थी। इसके बाद उसकी मौत हो गई। माना जाता है कि अमीर सरफराज और उसके साथी ने ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर साल 2013 में लाहौर जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की पीट कर हत्या कर दी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। कोलकाता की 17वें सीजन की यह चौथी जीत है। सीजन के 28वें मैच में रविवार को कोलकाता ने लखनऊ को 8 विकेट से हराया। मरम्मत के नाम पर सोमवार को शहर के कई इलाकों में बिजली कटी रहेगी। इसमें अलग अलग इलाकों में 2 से 7 घंटे तक कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य के कारण राजाजीपुरम, चिन्हट, कैंट, जानकीपुरम, विकास नगर मोहल्ला, मोहनलालगंज, इंदिरा नगर, सेक्टर 14 न्यू और अमराई गांव समेत कई इलाकों में मिलाकर करीब 3 लाख की आबादी कटौती का शिकार रहेगी। इस दौरान LT लाइन बदलने, ट्रांसफार्मर पर काम होने समेत कई कामों के कारण लेसा के इंजीनियरों ने शटडाउन लिया है। झांसी में रविवार रात को छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का मर्डर कर दिया। दरअसल दोनों शराब के नशे में थे। उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया।
उसके बाद छोटे भाई ने पत्थर से सिर कुचल कर बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूरी घटना बरुआ सागर थाना क्षेत्र के निगौना खैरा गांव की है। चित्रकूट में भाई ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को कमरे में बंद करके बैठ गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छत का टीन शेड हटाकर अंदर गई। इसके बाद आरोपी को बाहर निकाला गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इजरायली सेना ने कहा है कि शनिवार और रविवार की दमियानती रात को ईरान की तरफ से दागे गए 99% मिसाइलों को और ड्रोन्स को निशाने पर पहुंचने से पहले ही गिरा दिया गया। ईरान ने कहा है कि 2 सप्ताह पहले सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर हुए जानलेवा हमलों के जवाब में उसने इसराइल पर हमला किया है। ईरान ने सीरिया में हुए हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन ये संघर्ष अब यहाँ से कौन सा मोड़ लेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान के हमले का इसराइली किस तरह जवाब देगा। इस इलाके के दूसरे देशों के साथ साथ दुनिया के और मुल्कों ने संयम बरतने की अपील की है। इनमें वो देश भी शामिल हैं जो ईरान सत्ता को पसंद नहीं करते। ईरान फ़िलहाल उम्मीद के अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है। उसका रुख है हिसाब किताब पूरा हुआ। ये इस मामले का अंत था। हम पर फिर हमला मत करना, नहीं तो हम इससे भी मजबूत हमला करने के बाध्य होंगे। ऐसा हमला जिसका आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसराइल पहले ही साफ कर चुका है कि उसने इस हमले की कड़ी प्रतिक्रिया देने की कसम खाई है। इसराइली इतिहास में ईरान की सरकार को सबसे कट्टरपंथी सरकार कहा जाता है। बीते 7 साल अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर हुए हमास के हमले का इसराइल ने कड़ा जवाब दिया था। उसने गजा पट्टी पर हमला किया और बीते 6 महीनों में वहां भीषण तबाही मचाई। ईरान की तरफ से सीधे हमले को इसराइल की वॉक कैबिनेट ऐसे ही छोड़ देगी, ऐसा नहीं लगता। भले ही बेहद सुनियोजित तरीके से चलाए गए इस हमले का ज़मीनी स्तर पर कम ही असर देखा गया। हो सकता है कि इसराइल इलाके के अपने पड़ोसियों की बात सुने और रणनीतिक संयम बरतते हुए आगे बढ़े। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ये न्यूज़ पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।